इस मूवी की शुरुआत में हम एक दारूमद डॉल को देखते हैं जो कि क्लास के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रहा था और जो भी बच्चा अपनी जगह से हिलता उसका सर ब्लास्ट हो जाता। वहीं कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती है। तभी वो डॉल उन्हें देख लेता है और उनके सर को भी ब्लास्ट करके मार देता है। फिर ये देखकर वो सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हमें जीतना है तो इस डॉल के पीछे लगे बटन को प्रेस करना होगा, तभी हम शायद बच सकें। ये सुनकर एक लड़का जल्दबाजी में उस बटन को प्रेस करने के लिए भागता है लेकिन वो डॉल उसे देख लेता है और उसके सर को भी ब्लास्ट करके मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइमर में 1 ही मिनट बचा है, इसलिए सभी बच्चे पैनिक होकर उस बटन को प्रेस करने के लिए भागते हैं लेकिन डॉल उनको देख लेता है और सबके सर को एक एक करके ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। और अब सुन और उसकी दोस्त ही जिंदा बचे हैं। तभी सुन का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें मेरे कंधों पर जंप करके उस बटन को प्रेस करना होगा। और कुछ ही सेकंड्स बचे थे तभी सुन उसके कंधों पर जंप करके उस बटन को प्रेस कर देता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि वो गेम जीत गए हैं। लेकिन तभी सुन के दोस्त के सर का भी ब्लास्ट हो जाता है और वो डॉल्स उनसे कहता है कि जो भी इस बटन को प्रेस करेगा वही इस गेम का विनर होगा और बाकी सबको मरना पड़ेगा। और ये सुनकर सुन काफी घबरा जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद जब वो रूम से बाहर निकलता है तो उसे अपनी दोस्त इशिका मिलती है। थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि सभी क्लासेस में डेथ गेम चल रही है। फिर वो लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फोन में सिग्नल ही नहीं था। इसके बाद वो दोनों भागने के लिए ग्लास तोड़ने की भी कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वो दोनों एक बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं जहाँ पर इनकी तरह ऐसे ही कई क्लास के विनर्स मौजूद थे जिन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। और अंदर जाते ही दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कुछ देर बाद जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी बिल्ली बाहर आती है जो सभी को एक एक करके खाने लगती है, जिसे देखकर वो सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सुन को जमीन पर एक बैल दिखाई देता है और बिल्ली की गर्दन में एक बास्केटबॉल रिंग होता है, जिससे वो समझ जाता है कि अगर हमें गेम जीतना है तो इस बैल को बिल्ली के गले में लगे बास्केटबॉल रिंग में डालना होगा। और टाइमर में सिर्फ 9 ही मिनट बचे थे। तभी एक लड़का उस बैल को बास्केटबॉल रिंग में फेंकता है और जैसे ही वो जीतने वाला था कि तभी बिल्ली अपने हाथों से उस बैल को पकड़ लेती है और उस बैल को जोर से उस लड़के की तरफ फेंकती है, जिससे उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी सुन नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे का कॉस्ट्यूम पहना है, इसलिए वो सबको कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है, जिससे वो बिल्ली थोड़ी देर रुक जाती है लेकिन फिर से वो लोगों को मारने लगती है। अब वो बिल्ली इशिका को खाने ही वाली थी कि तभी वो रुक जाती है क्योंकि सुन चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर उस बिल्ली को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, जिससे वो इशिका की जान बचा सके। और अब बिल्ली सबको छोड़कर सुन के पीछे पड़ जाती है और चूहे के कॉस्ट्यूम में सुन को बिल्ली की बातें समझ आ रही थी। उसके बाद सुन बिल्ली की पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है। फिर उसे देखकर बाकी सब भी उसकी मदद में लग जाते हैं। ऐसा करने से वो बिल्ली किसी पर भी हमला नहीं करती और वो सो जाती है। लेकिन उसके सोने के बाद वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बैल को बास्केटबॉल में डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इसमें भी सिर्फ बैल डालने वाला ही जिंदा न बच जाए। फिर इनकी आवाज सुनकर बिल्ली भी जाग जाती है और सबको मारने लगती है। लेकिन सुन और इशिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दोनों तरफ से बास्केटबॉल में बॉल फेंकने लगते हैं, जिसमें से एक बैल होती है और दूसरी नॉर्मल बास्केटबॉल। और वो इस गेम को जीतने के काफी करीब हैं, लेकिन सुन का निशाना गलत हो जाता है। लेकिन तभी अमाया नाम का एक लड़का बिल्ली के ऊपर से जंप करके बैल को बास्केटबॉल में डाल देता है, जिससे वो लोग दूसरा गेम भी जीत जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ सुन, इशिका और अमाया ही जिंदा होते हैं। लेकिन तभी वो बिल्ली अपने मुंह से धुआं निकालती है, जिससे वो सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब उन्हें होश आता है तब सुन देखता है कि वो तीसरे गेम में आ गया है और स्क्रीन पर लिखा होता है कि चाबियों को ढूंढो तभी तुम बाहर जा पाओगे। तभी 4 डॉल्स बाहर आती हैं और उन्हें गेम के रूल्स समझाती है कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठ जाना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे। और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा उन्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना पड़ेगा और अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। पहले वो एक लड़के को चुनते हैं लेकिन वो लड़का गलत जवाब देता है, जिससे वो डॉल उसे मार देते हैं।
इसके बाद एक लड़की को चुनते हैं, लेकिन वो भी टाइम पर सही जवाब नहीं दे पाती और डॉल्स उसे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। और अब डॉल्स सुन को चुनते हैं, फिर वो उसे बीच में बैठाकर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं और गाना खत्म होने पर उससे डॉल का नाम पूछा जाता है, लेकिन सुन कुछ भी नहीं बोल पाता और तभी टाइम अप हो जाता है। और फिर पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। अब सुन उस डॉल की आवाज सुनता है, तभी सुन तुरंत उस डॉल का नाम ले लेता है। इस पर चारों डॉल हंसने लगते हैं कि अब जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं, लेकिन तभी सुन बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके मोबाइल से आ रही थी। यानी जब पहले 2 लोगों के साथ गेम खेला गया था तब उसने उनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया था और यहाँ पर वो उनको बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि उसके पास अभी भी टाइम था। इसलिए वो सही डॉल का नाम बताकर इस गेम को जीत जाता है और गेम को जीतते ही चारों डॉल ब्लास्ट हो जाते हैं और वो चाबी लेकर बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर उन्हें एक लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी और लड़का बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे वो डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इतने में ही इशिका भी वहां आ जाती है और उसके पीछे ही वो भयानक डॉल पड़ा हुआ था, पर तभी सुन उसके हाथ को पकड़कर उसे बचा लेता है। फिर वो चारों दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें 2 और लड़के मिलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें टोटल 7 चाबियों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबियां हैं। पर इतने में ही अमाया भी यहाँ पर 3 चाबियां लेकर पहुँच जाता है और अंदर आते ही जिस लड़के का हाथ पकड़कर अंदर आया था उसे जान से मार देता है। और चाबी डालते ही एक आवाज आती है कि आप सभी अपना ड्रेस चेंज कर लें। और ड्रेस चेंज करके वो लोग तीसरे गेम की तरफ बढ़ते हैं। अब इस तीसरे गेम में एक बहुत बड़ा सफेद भालू आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए उन्हें कुछ सवालों के सही जवाब देने होंगे और जो गलत जवाब देगा उसे जान से मार दिया जाएगा। फिर उनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि उनका फेवरेट फूड कौन सा है, जिस पर वो सभी अपने फेवरेट फूड का नाम बताते हैं। पर तभी वो सफेद भालू कहता है कि तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और बहुत सोचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लड़का वही है जिसके पीछे भयानक डॉल पड़ा था। लेकिन वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने सच बोला है। लेकिन फिर भी ये भालू उसे जान से मार देता है। और अब भालू दूसरा सवाल पूछता है कि क्या तुम सबको भालू पसंद है, जिस पर सभी हाँ में जवाब देते हैं। ये सुनकर भालू फिर से गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। इस बार सभी एक लड़की को टारगेट करते हैं कि वो झूठ बोल रही है, जिस पर लड़की कहती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तभी भालू उस लड़की को भी मार देता है। फिर ये सब देखकर सुन को समझ आ जाता है कि आखिर यहाँ पर झूठा है कौन, और वो भालू की तरफ इशारा करके कहता है कि वो झूठा इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, और तुम हमारी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के हमें आपस में ही लड़वा के मारना चाहते हो। ये सुनते ही वो सफेद भालू काले भालू में बदल जाता है, जिससे वो सभी ये गेम जीत जाते हैं। जिसके बाद 5 प्लेयर अपने आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनके पास डॉल्स आते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि वेल डन, तुम इस स्टेज तक पहुंच गए। और वो उन्हें बताते हैं कि इस गेम में हम में से कोई भी नहीं आएगा, बल्कि ये उनकी आपस की गेम है। और वो गेम के रूल्स बताते हैं कि उन 5 में से कोई एक डेविल बनेगा और बाकी चारों जाकर छुप जाएंगे, और अगर वो डेविल उन चारों को ढूंढ लेगा और टीन के डब्बे को किक कर देगा तो वो जीत जाएगा और सिर्फ वही बच जाएगा और बाकी चारों मर जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले ही अगर इस टीन के डिब्बे को किक कर दे तो वो चारों तो बच जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगा जिसने उस टीन को किक किया है। यहाँ पर उसे दूसरों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ेगी। तभी स्टिक्स की मदद से डेविल चुना जाता है और वो डेविल बनता है अमाया। अब डॉल्स गेम को स्टार्ट कर देते हैं और अमाया इस टिन के डिब्बे को पोजीशन में रखकर उन चारों को ढूंढने निकल जाता है। अब चारों लोग छुप जाते हैं। उनमें से 2 लोगों को अमाया इजीली पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। वहीं सुन और इशिका भी एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहां पर भी पहुंच जाता है। तब इशिका सुन को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है और तब अमाया उसे भी पकड़ लेता है। फिर अमाया सुन से कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अब ये तीनों मारे जाएंगे। दरअसल अमाया ये सब बोलकर सुन को बाहर आने के लिए उकसा रहा था। तभी इशिका उससे कहती है कि तुम प्लीज बाहर मत आना, लेकिन उसकी बात न मानकर वो एक लोहे का कवच पहनकर बाहर आ जाता है
तब अमाया कहता है कि क्या तुम मुझे इस कवच से हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है, फिर मैं जीत जाऊंगा और तुम सब मारे जाओगे। फिर वो आसानी से सुन का हेलमेट निकाल देता है। तभी सुन बताता है कि कवच में आने का मकसद तुम्हें हराने का नहीं बल्कि रोकने का है, और वो अमाया और खुद को चेन से बांधकर कवच के साथ ही पानी में कूद जाता है, जिससे अमाया भी उसके साथ घसीटते हुए जाता है। लेकिन सुन किसी तरह कवच से बाहर आ जाता है, पर उसे काफी चोट लगी थी। फिर अमाया जिस चेन से बंधा होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चैन को तोड़ देता है और दोनों ही टिन के डब्बे की तरफ भागने लगते हैं ताकि टिन को किक कर सके। लेकिन दोनों में से पहले सुन टिन को किक करता है और अब गेम के रूल्स के मुताबिक सुन को मरना था, लेकिन वो टिन ब्लास्ट नहीं होता और सुन की जान बच जाती है। तब वो डॉल्स आकर बताते हैं कि ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी और वो पांचों इस गेम के विजेता हैं, और वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती हैं। फिर वो डॉल्स कहते हैं कि वो सभी अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में जा सकते हैं, और सब लोग गेम जीतने के कारण बेहद खुश थे। लेकिन तभी वो आइसक्रीम खाते हुए आइसक्रीम स्टिक पर नोटिस करते हैं जिसमें लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है, और यहाँ पर सिर्फ सुन और अमाया ही जीते थे। इसके बाद वो डॉल्स इन्हें बताते हैं कि इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिसके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, जो सुन और अमाया के पास ही था, और बाकी तीनों मारे जाते हैं जिसमें इशिका भी होती है। और वो आखिरी गेम को नाम देते हैं गेम ऑफ लक, और इस गेम को जीतने से अमाया काफी खुश था पर सुन बहुत दुखी था। फिर उन दोनों को बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें सन ऑफ गॉड कह रहे थे, जिसमें से एक को गॉड और एक को डेविल का नाम दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।